हेलो डियर स्टूडेंट्स, इन लास्ट लेक्चर हमने क्वेश्चन नंबर 3.4 ऑफ एनसीईआरटी सोल्व कर लिया था। उतना तक डिस्कस अपना हो गया था। आज उसके आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3.5 एंड क्वेश्चन नंबर 3.5 इज अ जेट एयरप्लेन ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर। मतलब बच्चों एक जेट एयरप्लेन है, मान लीजिए ये एक जेट एयरप्लेन है, इसका स्पीड बच्चों दिया हुआ है कितना 500 किलोमीटर पर आवर। बहुत बढ़िया, ये 500 किलोमीटर पर आवर से आगे की तरफ जा रहा है। आगे बोल रहा है इजेक्ट्स इट्स प्रोडक्शन ऑफ कंबसन एट ए स्पीड ऑफ 1500 किलोमीटर पर आवर। मतलब प्रोडक्ट ऑफ कंबसन, जो पीछे की तरफ प्रोडक्ट ऑफ कंबसन हॉट गैस जो निकल रहा होगा, उसका स्पीड बच्चों दिया हुआ है कितना 1500 किलोमीटर पर आवर। अब अपने से ये पूछ रहा है कि रिलेटिव टू द जेट प्लेन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लेटर विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। अब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसका स्पीड क्या होगा। देखो बच्चों ध्यान से, यहाँ पे मान लो ग्राउंड पे खड़ा हुआ कोई आदमी इसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो इसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ प्लेन कितना दिया हुआ है 500 दिया हुआ है, और वेलोसिटी ऑफ कंबसन प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन दिया हुआ है कितना 1500 किलोमीटर पर आवर। तो इसका वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या होगा। बहुत आसान है, तो आप लिखने का तरीका, लिखने का आर्ट जिसको आ गया वो बहुत आसानी से सोल्व कर सकता है। देखो वेलोसिटी ऑफ कंबसन प्रोडक्ट विथ रेस्पेक्ट टू प्लेन कितना है। तो वेलोसिटी ऑफ कंबसन प्रोडक्ट विथ रेस्पेक्ट टू प्लेन, इसको भी कंबसन विथ रेस्पेक्ट टू प्लेन VCP लिख रहे हैं। ये कितना है बच्चों 1500। सिमिलरली बच्चों वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये कितना है वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, अपने को दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना, दिस इज इक्वल टू 500 किलोमीटर पर आवर। प्लस बच्चों ये वाला डायरेक्शन हम प्लस कंसीडर करेंगे, ये वाला डायरेक्शन हम माइनस कंसीडर करेंगे। तो ये माइनस साइड में है तो इसका वैल्यू नेगेटिव, इसका वैल्यू क्या हो गया पॉजिटिव। अब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अपने को वेलोसिटी ऑफ कंबसन प्रोडक्ट पूछ रहा है। बहुत आसान है, वेलोसिटी ऑफ कंबसन प्रोडक्ट कंबसन विथ रेस्पेक्ट टू प्लेन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ कंबसन माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लेन। ये मैं आपको पहले बता दिया हूं। वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 v1 माइनस v2, एक्सेलरेशन ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू b va माइनस vb, पोजीशन ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू q rp माइनस rq। जिसके रेस्पेक्ट में अपने को वर्क करना होता है उसको हम क्या करते हैं बच्चों, उसको माइनस कर देते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ कंबसन विथ रेस्पेक्ट टू प्लेन इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ कंबसन माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लेन। अब चलिए सही वैल्यूज को यहाँ पर रखते हैं। ये सही वैल्यू जो है ना, ये वाला दोनों जो टर्म है ये विथ रेस्पेक्ट टू हमने ग्राउंड फाइंड किया है, दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ कंबसन विथ रेस्पेक्ट टू प्लेन कितना है, तो माइनस 1500 इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ कंबसन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अपने को फाइंड करना है, माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है प्लस 500। ये माइनस 500 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 500 हो जाएगा। तो माइनस 1500 प्लस 500 कितना हो जाएगा माइनस 1000 इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ कंबसन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि वो पीछे की तरफ मूव करते हुए दिखेगा ग्राउंड के ऑब्जर्वर को, ठीक है ना। मतलब हम बोले हैं क्या, वेलोसिटी ऑफ कंबसन प्रोडक्ट with respect to ground will be 1000 kilometer per hour in backward direction, also बच्चों जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में अपने को सिर्फ और सिर्फ क्या बोल रहा है, स्पीड पूछ रहा है। तो स्पीड पूछ रहा है तो उसमें डायरेक्शन स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, हमें तो वेलोसिटी फाइंड कर लिया है। अब वेलोसिटी फाइंड कर लिया तो स्पीड क्या होता है, स्पीड वो क्वांटिटी होता है जिसका मैग्नीट्यूड वेलोसिटी को इक्वल यहाँ पे हो जाएगा। इस वाले केस में मैग्नीट्यूड किसके इक्वल हो जाएगा, स्पीड का, वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस बात हो रही है, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे स्पीड कितना आ जाएगा अपना आंसर 1000 किलोमीटर पर आवर। वहाँ पे आपको डायरेक्शन दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 3.6। थोड़ा फास्ट नोट करेंगे सभी बच्चे से। चलिए अब इसको मिटाता हूं मैं।
देखेंगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 3.6 क्या है। 3.6 इज सेइंग दैट अ कार मूविंग अलोंग स्ट्रेट हाईवे विथ स्पीड ऑफ 126 किलोमीटर पर आवर, यानी वेलोसिटी ऑफ कार दिया है बच्चों कितना 126 किलोमीटर पर आवर। और ये क्या है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो इसको यू से डिनोट करते हैं। आगे बोल रहा है क्या, आगे बोल रहा है इज ब्राउट टू अ स्टॉप विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, मतलब 200 डिस्टेंस के अंदर उसको क्या करना है, रोकना है। तो s का वैल्यू कितना हो गया 200 और रोकना है तो फाइनल वेलोसिटी कितना होगा 0 होगा। अब अपने से पूछ रहा है क्या कि व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ कार, कार का रिटार्डेशन क्या होगा, एंड हाउ लॉन्ग विल इट टेक, डज इट टेक टू फॉर कार टू स्टॉप, कितने देर में रुकेगा और उसका रिटार्डेशन कितना होगा, यानी एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा, टाइम का वैल्यू क्या होगा। अब देखो बच्चों ये वेलोसिटी जो है 126 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 126 इंटू 5/18 करेंगे। अब 5/18 करेंगे तो ये 7 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल टू 35 मीटर पर सेकेंड। अब चलिए नाउ यूजिंग v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, अगर इस रिलेशन का हम यूज करते हैं तो v फाइनल स्पीड क्या है बच्चों 0 है, 0 स्क्वायर, u मतलब इनिशियल स्पीड और वो कितना है वो है 35, तो 35 स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन अपने को फाइंड करना है और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 200, बहुत बढ़िया। 35 इधर आएगा तो 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा इक्वल टू 400a, 35 का स्क्वायर बच्चों अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 35 इंटू 35, 50 25 5 15 16 17 और 5 15 3 3 9 1 10 5 2 10 2 12 1225 इक्वल्स टू 400a। तो यहाँ से अपने को बच्चों मिल जाएगा a का वैल्यू 1225 डिवाइडेड बाई 400। अब इसको सोल्व कर लीजिए, जब इसको सोल्व करेंगे दिस जाएगा कितना 4 3 12 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 पॉइंट 425 आएगा, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे तो 0 आएगा 250 3.0 समथिंग के आसपास आएगा, 3.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के आसपास इसका वैल्यू आएगा। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका सेकेंड पार्ट पे अभी अपने को चलना है। तो सेकेंड पार्ट बच्चों बोल रहा है क्या कि कितना टाइम लगेगा उसको ये प्रोसेस परफॉर्म करने में। इसको मैं कैलसी पे कैलकुलेट करके आपको बताया था वैल्यू कितना आएगा एक्चुअली 1225 डिवाइडेड बाई 400, दिस विल बी इक्वल टू 3.06। इसके बाद बच्चों अपने क्या बोल रहा है, अपने से बोला टाइम कितना लगेगा, तो यूजिंग v इक्वल्स टू u प्लस AT, अगर इसका हम यूज करेंगे तो v तुम कितना हो, तो v बोला मैं तो 0 हूँ, u तुम कितना हो, u बोला मैं 35 हूँ, बहुत बढ़िया, प्लस a का वैल्यू कितना है, तो ये बच्चों ये वैल्यू जो होगा ये प्लस इधर था, इधर आके माइनस हुआ था, यहाँ पे माइनस रहेगा, ये माइनस होगा, ये माइनस रिटार्डेशन है ना तो माइनस में ही आएगा, तो a का वैल्यू माइनस 3.06 इंटू टी, तो अपने को फाइंड ही करना है। चलिए फाइंड करते हैं, माइनस 35 इक्वल टू माइनस 3.06 टी, माइनस से माइनस कैंसिल, तो t will be equal to 35 by 3.06 and this whole value will be equal to, इसका वैल्यू मैं आपको बताता हूँ 35 divided by 3.06 will be equal to 11.43 सेकेंड, इतना टाइम उसको लगेगा। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन में अपने से दो चीजें पूछी थी, एक तो टाइम पूछा था, टाइम का वैल्यू तो यही होगा, दूसरा अपने से रिटार्डेशन पूछा था, तो ये बच्चों अपने को एक्सेलरेशन का वैल्यू आया है, एक्सेलरेशन कितना आया है माइनस 3.06, देयरफॉर रिटार्डेशन क्या होगा रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन क्या होता है निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3.06, रिटार्डेशन के केस में आप 3.06 ही टिक कीजिएगा, ऑलरेडी वो रिटार्डेशन बोल रहा है, तो रिटार्डेशन को हम नेगेटिव में रखेंगे मतलब उसका वैल्यू एक्सेलरेशन के बराबर हो गया ना। ठीक है क्या, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक्सेलरेशन पूछा रहता है तो आंसर हम माइनस में लिखते, रिटार्डेशन पूछा है तो आंसर को माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, आप उसको प्लस में ही रख करके उसको आंसर लिखिए। ओके बच्चों, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3.6, जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, दैट इज 3.7।
चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन में चलते हैं, डेट इज क्वेश्चन नंबर 3.7। Question number 3.7 is two trains A and B of length 400 meter each are moving on two parallel tracks with uniform speed 72 km per hour in the same direction। दो ट्रेन है बच्चों, मान लीजिए ये जो है ये ट्रेन A है, ये A है, और ये जो है बच्चों ये है ट्रेन B, दिस इज B। दोनों पैरेलल ट्रैक पे एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, और दोनों का वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ बी, दोनों का वैल्यू अपने को दिया हुआ है कितना, 72 किलोमीटर पर आवर। तो 72 किलोमीटर पर आवर जो है इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18, ठीक है ना बच्चों, 18 चौका 72, तो 5 चौका 20, कितना 20 मीटर पर सेकेंड से ये भी आगे जा रहा है एंड 20 मीटर पर सेकेंड से ये भी आगे जा रहा है। क्वेश्चन है बच्चों 72 किलोमीटर पर आवर दिया था, तो 72 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हुआ, 20 मीटर पर सेकेंड, यानी दोनों ही ट्रेन 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आगे की तरफ जा रही हैं। दोनों का डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, एक ही है। आगे अपने से क्वेश्चन में बोल रहा है इन द सेम डायरेक्शन विथ ए अहेड ऑफ बी, ए अहेड ऑफ बी, ठीक है बच्चों, यानी A जो है वो B से आगे है, मतलब दिस इज ट्रेन A एंड दिस इज ट्रेन B। तुम A हो और तुम B हो तो तुम्हारा वेलोसिटी VB हो गया और तुम्हारा वेलोसिटी क्या हो गया, VA हो गया। इसके आगे बच्चों अपने क्वेश्चन में बोल रहा है कि द ड्राइवर ऑफ B डिसाइड्स टू ओवरटेक A एंड एक्सेलरेटेड बाई 1 मीटर पर सेकेंड। मतलब B का जो ड्राइवर है वो A को ओवरटेक करने की यहाँ पे अब सोच रहा है, मतलब इतना जब ये सिचुएशन क्रिएट हो जा रहा है उसके बाद B का जो ड्राइवर है वो सोच रहा है कि हम A को ओवरटेक कर दें, एंड फॉर दिस पर्पस ऑफ ओवरटेकिंग ही इज एक्सेलरेटिंग एट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ही इज एक्सेलरेटिंग एट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब इसका एक्सेलरेशन ऑफ A दे दिया हुआ कितना, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके बच्चों, आगे बोल रहा है आफ्टर 50 सेकेंड द गार्ड ऑफ बी जस्ट ब्रशेज पास्ट ड्राइवर ऑफ ए, व्हाट इज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन। अब बोला 50 सेकेंड के बाद इसका गार्ड जो है इस वाले ट्रेन के ड्राइवर को झंडे दिखा रहा है। तो गार्ड अपने को मालूम है बच्चों, ट्रेन में गार्ड सबसे लास्ट वाले बोगी में रहता है, सबसे आखिरी वाले डब्बे में रहता है, और ड्राइवर सबसे आगे इंजन में रहता है। तो अगर बी का गार्ड इसके ड्राइवर को क्या किया है, सिग्नल दिया है या फ्लैग दिखाया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बी ने इसको ओवरटेक कर दिया है, और ओवरटेक करे कहां आ गया होगा, यहां पे आ गया होगा। बी अब यहां पे फाइनली आ गया होगा, और इस पूरे प्रोसेस में उसको कितना टाइम लग रहा है, 50 सेकेंड का। एक और चीज क्वेश्चन में दिया हुआ था बच्चों कि लेंथ ऑफ ट्रेन जो है वो कितना है, 400 मीटर है। ट्रेन का लेंथ कितना है, 400 मीटर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इसको मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। इस पूरे प्रोसेस में अगर 50 सेकेंड का टाइम लग रहा है, देन व्हाट इज एक्चुअल सेपरेशन बिटवीन बोथ ट्रेन। शुरुआत में इन दोनों ट्रेन्स के बीच का जो सेपरेशन था, ये सेपरेशन x है, इसका वैल्यू क्या होगा ये अपने को बताना है। तो ये बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को बच्चों हम लोग सोल्व किया जाएगा। ऐसे अगर आप देखें तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव मोशन कॉन्सेप्ट इसको हम सोल्व करेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। अगर हम ए के रेस्पेक्ट में वर्क करें, अगर बच्चों हम ए के रेस्पेक्ट में वर्क करें, सब कुछ ए के रेस्पेक्ट में वर्क करते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए कितना होगा, वी माइनस वी। हमने ये सीखा है। तो VB माइनस VA, VB तुम कितना हो, तो VB बोला मैं हूं 20 प्लस 20, हाँ प्लस 20, VA प्लस 20, फिर 0, यानी दोनों के बीच का इनिशियल स्पीड तो 0 हो गया। अगला बात करते हैं एक्सेलरेशन ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B, सॉरी एक्सेलरेशन ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A। हम सब कुछ A के रेस्पेक्ट में काम कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन ऑफ B माइनस एक्सेलरेशन ऑफ A। अब इसको जब वर्क किए बच्चों हम लोग, तो एक्सेलरेशन ऑफ B जो है, B का एक्सेलरेशन कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और A तो एक्सेलरेट हो नहीं रहा, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सो दिस विल बी इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
यानी बच्चों अगर ए को रेस्पेक्ट में मानते हुए या फिर इसके रेस्पेक्ट में वर्क करें, जब ए के रेस्पेक्ट में हम वर्क कर रहे हैं तो अपने पास ये सभी चीजें आ रही हैं। बी का वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में 0 है, बी का एक्सेलरेशन ए के रेस्पेक्ट में 1 है, और बोल रहा है 50 सेकेंड में बी जो है यहां से यहां पे आ भी गया है। तो टाइम का वैल्यू कितना है? तो टाइम का वैल्यू बच्चों है 50 सेकेंड। नाउ यूजिंग s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at²। अगर ये टर्म हम यूज करेंगे तो s u तो 0 आ रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी कितना है 0, और टाइम का वैल्यू कितना है 50 सेकेंड, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आ रहा है? एक्सेलरेशन का वैल्यू बच्चों 1 आ रहा है, इनटू 50 का स्क्वायर, तो दिस विल बी 0 प्लस 1/2, 50 का स्क्वायर कितना होगा 2500, 2500/2 का वैल्यू 21250, 1250, यानी 1250 मीटर यहां से लेकर के यहां तक ट्रेन ने टोटल कितना ट्रेवल किया है? यहां से लेकर के यहां तक ट्रेवल किया है, और बच्चों ये डिस्टेंस कितना आ रहा है 1250 मीटर। दिस इज इक्वल टू 1250 मीटर। अब अपने को सेपरेशन बिटवीन बोथ ट्रेन्स इनिशियली चाहिए, तो ये सेपरेशन अगर x है, ये कितना है 400, ये कितना है 400, तो यहां पे हम लिख सकते हैं नाउ x प्लस 400 प्लस 400 इक्वल्स टू 1250। दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 1250 माइनस 4 दूना 8, ऊपर उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 800, 8 4 12, तो 450 मीटर। यानी इनिशियली दोनों ही ट्रेन के बीच का सेपरेशन कितना था? तो वो था 450 मीटर। ओके बच्चों, तो इस तरह क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करना है, इन पे कमांड रखना है। तो आपके पास एक ही तरीका है, क्या? खूब सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। रिलेटिव मोशन पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और एक्यूरेसी बढ़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके सोचने का तरीका बढ़ेगा। मतलब होता है ना दिमाग डेवलप करना जिसको बोलते हैं, तो दिमाग आपका डेवलप होगा। जितना ही ज्यादा आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को सोल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका डेवलपमेंट उतना ही ज्यादा होगा। और सिर्फ आप इसको मन लगा के पढ़ते रहिए। एनसीईआरटी को भी अगर आप अच्छे से कर दे रहे हैं तो इतना तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि एवरेज बच्चों से आप अच्छा परफॉर्म कर दीजिएगा जेई में, नीट में, मेंस एडवांस के एग्जाम में। सिर्फ अगर आप लेकिन ध्यान से एक एक पॉइंट, एक एक क्वेश्चन अच्छे से करके जा रहे हैं तो। नहीं तो पढ़ने को तो हम देखते हैं कि आप बहुत सारे बच्चे साल भर पढ़ते रहते हैं, ऐसे बना रहे हैं, इस किताब को बना रहे हैं, उस किताब को बना रहे हैं, 50 किताब बना रहे हैं, 10-15 कोचिंग का मटेरियल लेकर के बैठे हुए हैं, डीवीपी लेकर के बैठे हुए हैं, और पढ़ कुछ भी नहीं रहे हैं। ठीक है, 2 साल उनका ऐसे ही निकल जाता है। तो सबसे पहले बच्चों एक बात ध्यान रखना, आपने को जब भी पढ़ेंगे दिल से पढ़ेंगे, जब भी पढ़ेंगे मन से पढ़ेंगे। मन से अगर पढ़ेंगे रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। और जितना भी चीज एनसीईआरटी अपना बेस है, एनसीईआरटी अपना बेस है, एनसीईआरटी तो करना ही है अच्छे से। एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन एक एक पॉइंट हमको पढ़ना है, एक एक क्वेश्चन अपने को डिटेल में सोल्व करना है। मैं क्या कर रहा हूं आपको हर एक क्वेश्चन इसलिए तो डिस्कस करा रहा हूं। ओके, तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3.8। थोड़ा फास्ट इसको नोट करेंगे सभी बच्चे। Question number 3.8 is also very interesting question. थ्री पॉइंट एट बोल रहा है बच्चों कि ऑन अ 2 लेन रोड कार ए इज ट्रेवलिंग विथ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। 2 लेन का एक रोड है जिसपे कार ए जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। चलिए 2 लेन रोड है, मान लीजिए ये है कार ए, दिस इज कार ए, ये ए है और वेलोसिटी ऑफ ए कितना है, दैट इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। वी ए इक्वल्स टू 36 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, 18 में 36, दिस विल बी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। यानी वेलोसिटी ऑफ ए बच्चों कितना है मीटर पर सेकेंड में, तो 10 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन में, आगे बोल रहा है
टू कार्स B एंड C अप्रोच कार A इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी दो कार हैं, चलो एक तो है B, तुम कौन हो तो तुम B हो, और तुम कौन हो तो तुम C हो। B और C बच्चों कहाँ अप्रोच कर रहे हैं, तो A के तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तुम इधर आ रहे हो और तुम इधर आ रहे हो। और इस सिचुएशन में बच्चों अपने को दिया हुआ है 3.8 विथ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, यानी वेलोसिटी ऑफ B कितना है तो 54 किलोमीटर पर आवर है। वेलोसिटी ऑफ C कितना है तो वेलोसिटी ऑफ C बच्चों है 54 किलोमीटर पर आवर। चलिए तो VC की वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं, तो VB विल बी इक्वल टू 54 इंटू 5/18, 18×3 दिस इज 3, यानी 15 मीटर पर सेकेंड। और VC का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 54 इंटू 5/18 दैट इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। यानी तुम भी आगे की तरफ कितना से 15 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहे हो, और तुम भी आगे कितना से जा रहे हो तो 15 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहे हो। बहुत बढ़िया, तो तीनों ही कार का बच्चों हमने वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में पहले फाइंड कर लिया। इसके आगे चलते हैं, इसके आगे देखिए बच्चों, at a certain instant when distance AB is equal to AC, जब A से B तक का डिस्टेंस जो है उतना ही है B से C तक का डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस आपस में क्या है इक्वल है। when AB equals to BC, when AB equals to AC both being 1 किलोमीटर, दोनों ही 1 किलोमीटर है, मतलब ये डिस्टेंस भी बच्चों कितना है 1000 मीटर है, और ये डिस्टेंस भी कितना है 1000 मीटर है। जब दोनों के बीच का डिस्टेंस 1000 मीटर है या 1 किलोमीटर है, B decides to overtake A before C does. What is minimum acceleration of B required for to avoid accident? देखो बच्चों, दो तीन चीजें क्वेश्चन में बहुत अच्छे से दी हुई हैं। रोड कैसा है, 2 लेन रोड ही है। अब अगर 2 लेन रोड है तो दो व्हीकल ही एक बार में एक साथ चल सकते हैं। इसका वेलोसिटी दिया है, इसका वेलोसिटी दिया है, इसका वेलोसिटी दिया है। C A से 1 किलोमीटर आगे है, B A से 1 किलोमीटर पीछे है, यानी दोनों आमने सामने ही हैं, और उस टाइम में ये डिसाइड कर रहा है कि इससे पहले इसको हम ओवरटेक कर दें। ऐसा होता है ना अक्सर रोड पे, इसके पहले इसको ये ओवरटेक करना चाह रहा है, तो उसके लिए कंडीशन सिंपल सा क्या है कि इसको इससे पहले यहां पहुंचना होगा। अगर दोनों साथ में पहुंच गए तो टक्कर हो जाएगी, तब तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ये जो है बच्चों, ये अगर पहले इधर पहुंच गया उसके बाद ये पहुंचा, तब तो फिर वो ओवरटेकिंग अपना बोला ही नहीं जाएगा, क्योंकि इसको इससे पहले ओवरटेक करना है। ठीक है, तो एक ही कंडीशन है, अगर एक्सीडेंट भी नहीं होना है और इसको पहले ओवरटेक भी कराना है, मतलब इसके यहां पहुंचने के पहले इसको ओवरटेक करना पड़ेगा। तो बच्चों सबसे पहले हम फाइंड करते हैं क्या कि इसको यहां से यहां आने में कितना टाइम लगेगा, यानी फाइंडिंग टाइम टेकन बाई C टू रीच B टू रीच A, C को A के पास आने में कितना टाइम लगेगा ये हम फाइंड कर रहे हैं, फाइंडिंग। तो देखो बच्चों, इसको यहां पे आना है तो वेलोसिटी, इन दोनों के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी जो होगा वो कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ C विथ रेस्पेक्ट टू A विल बी इक्वल टू कितना, ये 15 और ये 10, 25 मीटर पर सेकेंड। हालांकि वैल्यू इसका निगेटिव में आएगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया 25 मीटर पर सेकेंड। अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। अब चाहिए तो विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस कर लीजिए वर्क, विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस अगर आप वर्क करने जाइएगा। चलिए ये डायरेक्शन प्लस मानते हैं, ये डायरेक्शन माइनस मानते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ C विथ रेस्पेक्ट टू A विल बी इक्वल टू VC माइनस VA। VC तुम कितना हो तो VC बोला मैं 15 हूँ, तुम्हारा डायरेक्शन क्या है तो डायरेक्शन माइनस है, माइनस VA तुम कितना हो तो VA बोला मैं 10 हूँ। बहुत बढ़िया, तो ये कितना आ गया -25 आ गया ना, -25 मीटर पर सेकेंड। S की बात करेंगे, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है बच्चों तो 1000 मीटर है। ये डायरेक्शन कौन सा है तो ये डायरेक्शन माइनस है। तो यहाँ पे अपने को डिस्टेंस मालूम है, वेलोसिटी मालूम है, तो टाइम विल बी इक्वल टू वेलोसिटी बाई डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, तो S बाई V। तो S का वैल्यू 1000 माइनस में और V का वैल्यू माइनस में 25, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस माइनस में हो गया भयंकर युद्ध। तो दिस विल बी इक्वल टू 40, यानी टाइम कितना लगेगा 40 सेकेंड। यानी 40 सेकेंड में बच्चों ये जो कार है ये यहाँ पे पहुंच जाएगा। अब 40 सेकेंड में ये कार अगर यहाँ पे पहुंच रहा है तो इसको उसी ढंग से एक्सेलरेट करना होगा खुद को कि उससे पहले ये यहाँ पे पहुंच जाए।
तो उस टाइम लिमिट को हम भी क्या मान रहे हैं, 40 मान के ही वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो देयरफॉर मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ बी अपने को फाइंड करना है। अब B और A के बीच में हम रिलेटिव वर्क कर रहे हैं, तो A के रेस्पेक्ट में वर्क करना चालू कर रहे हैं। तो वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A को हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A। तो वेलोसिटी ऑफ B कितना है, 15 है ऑलरेडी प्लस डायरेक्शन में, माइनस वेलोसिटी ऑफ A कितना है, 10 है प्लस डायरेक्शन में, दिस इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। टाइम बच्चों अपने पास कितना है, तो टाइम बच्चों अपने पास है 40 सेकेंड, 40 सेकेंड का टाइम है। उसके बाद सेपरेशन दोनों के बीच में कितना है, तो s का वैल्यू अपने पास 1000, ये u का वैल्यू था, ये u है, ये t है और ये s है। और अपने से पूछ रहा है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके आगे यूजिंग s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at²। s का बच्चों वैल्यू कितना है 1000 इक्वल्स टू u का वैल्यू कितना है, दोनों के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी शुरुआत में कितना है 5 है, टाइम कितना लग रहा है 40 सेकेंड लग रहा है, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन फाइंड करना और टाइम कितना है, तो 40 का स्क्वायर। ओके, तो दिस विल बी इक्वल टू 1000 इक्वल्स टू 5 का 20, 200 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600/2 मतलब 800A प्लस 800A। तुम इधर आओ, अगर ये इधर आएगा बच्चों तो 1000 माइनस 200 कितना हो जाएगा 800 इक्वल्स टू 800A। 800 से 800 कैंसिल हो गया, दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब कार B को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करना होगा सो दैट वो क्या करे, कार B को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करना होगा सो दैट वो A को C से पहले क्या कर ले, ओवरटेक कर ले। ओके बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, वेरी गुड क्वेश्चन। इसको भी आप लोग स्टार्ट दे दीजिएगा, इस क्वेश्चन को और इसके पहले वाले क्वेश्चन को, दोनों ही क्वेश्चन क्या है बहुत अच्छे हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे मेरे ख्यालों से। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट रह गया तो थोड़ा सा वीडियो को बैक करके उसको फिर से अच्छे से समझ लीजिए। और आपका आज का होमवर्क क्या रहेगा, आपका होमवर्क रहेगा 8 तक हमने सॉल्व कर लिया, 9, 10, 11 एंड 12। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 ये 4 क्वेश्चन आपको घर पे खुद से प्रैक्टिस करना है, कोशिश करना है सॉल्व करने की। अगर बन गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना तो फिर तो मैं तो नेक्स्ट लेक्चर में उसको कराऊंगा ही। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे, दिस इज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।